नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, मार्केट में गिरावट और नुकसान रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अगर आप इंडेक्स लेवल पे कहोगे कि भाई क्या बात कर रहे हो, बाजार तो 50 पॉइंट्स ऊपर है, तो मैं आपसे सिर्फ इतना पूछूंगा, आपकी पोर्टफोलियो कितने ऊपर है। आप ओवरऑल मत बताइए, केवल आज का बता दीजिए। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन इतना ज्यादा खराब है, मतलब बुरी तरीके से इस समय मारा जा रहा है। अगर आप एडवांस एंड डिक्लाइन शेयर्स का रेशियो देखें तो 500 शेयर्स पॉजिटिव है, जिसके सामने 1500 शेयर्स से ज्यादा नेगेटिव है एनएससी पे। यानी कि एक बढ़ने वाले शेयर के सामने 3 घटने वाले शेयर खड़े हैं। आप फार्मा सेक्टर को छोड़ दें अगर आज की डेट में, तो आपको लाल निशान में ही दिखेंगे मैक्सिमम कहीं ना कहीं इंडेक्स। अगर आप देखें एफएमसीजी तो वो भी फ्लैट टू पॉजिटिव है, निफ्टी आईटी भी फ्लैट टू पॉजिटिव है, मेटल तो फ्लैट है बिल्कुल। अब गिरने वाले की बात करें तो रियलिटी, मीडिया, पीएसयू, ऑटो, ये सब आपको गिरते हुए दिख रहे हैं। अब मैं आप सभी के साथ बात कर रहा हूं टाटा पावर के स्टॉक के बारे में। अगर टाटा पावर की बात करें तो फ्राइडे के सेशन में इस स्टॉक में क्रैक देखने को मिला था और तभी वीडियो शूट करी थी, तभी आपसे कहा था बड़ी गिरावट की तैयारी है, ये छोटी मोटी नहीं। और आज स्टॉक 6 रुपए नीचे ट्रेड कर रहा है और ये मैं आपसे कह रहा हूं अभी भी कुछ ज्यादा देर नहीं है, अभी तो और बिगड़ेगा। ये 3% नीचे दिख रहा है। अब रीजन सुन लीजिए क्यों गिर रहा है स्टॉक और कितना गिर सकता है, और मैं क्यों कह रहा हूं ये स्टॉक नेगेटिव हो गया है। इस स्टॉक में आपने ऑलमोस्ट केवल और केवल 2021 सितंबर के बाद से 2 बार ही 200 के नीचे के लेवल्स देखे हैं। एग्जैक्टली डेट के साथ भी मैंने आपके साथ शेयर करा था ये स्टॉक। अब जो 2 बार आए हैं वो दोनों दिन नेक्स्ट डे स्टॉक 200 के ऊपर आ जाता था, और मार्केट जब 15,000 गई थी तब स्टॉक ने 192 का लेवल लगाया था, ठीक है। और उस समय मार्केट 15,000 थी, अभी 17,000 है। एक चीज और बोलना चाहूंगा, इस स्टॉक में गिरावट कितनी हो सकती है ये समझने से पहले ये समझते हैं कि ये स्टॉक गिर क्यों रहा है। तो इसके पीछे का रीजन है अपने आप स्टॉक वीक होता चला जा रहा है, कोई बायर पॉजिटिव नहीं हो रहा। पिछले 15, 17, 18 और कुछ तो 24 महीने से इस स्टॉक में ट्रैप है। तो जब इंसान बाइंग नहीं करेगा तो ऑब्वियस सी बात है बाइंग सेंटीमेंट खत्म, और फ्रस्ट्रेट होके बेचेगी तो पब्लिक, पक्की बात है। और मार्केट में वीकनेस दिखेगी तो और ज्यादा बिकेगी। तो बायर्स खत्म, ओनली सेलर्स रह गए हैं, तो वो स्टॉक को नीचे की तरफ लेके जा रहे हैं। कोई खराब खबर नहीं है, कुछ नेगेटिव नहीं है, बट स्टॉक डाउन हो रहा है। उसके पीछे का रीजन हो सकता है बाइंग सेंटीमेंट्स बिल्कुल नहीं है और सेलिंग सेंटीमेंट्स पूरी तरीके से है। अब यहां पे आपके सामने कुछ डाटा पेश करना चाहूंगा। मंथ है आपके लिए अक्टूबर का 2021, यानी 2021 अक्टूबर, अभी नहीं 22 की बात नहीं कर रहा, 21, तब स्टॉक में आया था बड़ा जंप। अक्टूबर का मंथ 2021 में सबसे बड़ी रैली वाला महीना बना है, जहां स्टॉक 156 का लो लगाता है। ऑलमोस्ट ओपनिंग प्राइस भी वही था मंथ का, तो 156 के ओपन से स्टॉक ऊपर 266 का हाई लगा के आता है। एक महीने में 100 पॉइंट्स की तेजी थी, जो कि 50% की होती है उस हिसाब से। और उसके बाद से कभी भी शेयर 200 रुपए के नीचे निकला ही नहीं है। 2 बार निकला है, वो भी एक दिन के लिए, अगले दिन ऊपर आ जाता है। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है जब वीकली क्लोजिंग आपको 200 के नीचे मिली, प्लस जो वॉल्यूम्स थे वो अच्छे खासे थे, मार्केट से सेंटीमेंट्स खराब है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये स्टॉक आपको काफी ज्यादा नेगेटिव दिख रहा है टेक्निकल लेवल पे। टेक्निकली, दोबारा बोल रहा हूं, टेक्निकली काफी खराब दिख रहा है। फंडामेंटली भी बात करेंगे। अब कितना गिर सकता है, तो देखिए अक्टूबर महीने में जो वो इतना बड़ा शार्प टिक देखने को मिला है ना, आप तेजी दिखी थी, जो बहुत बड़ा मूव दिखा था, उसका लो है 156 का, और ये स्टॉक 160 रुपए तक जाने के लिए तैयार है। मैंने आपके साथ फ्राइडे को भी यही कहा था कि हम जो हर महीने 5 स्टॉक शेयर करता हूं आप सभी के साथ में, शेयर करता हूं अपनी एप्लीकेशन में। टाटा पावर अगर अराउंड 190 के करीब मुझे मिला मंथ एंड में, तो ये हमारा पुट बायर होगा एक, इसमें हम पुट लेके जाएंगे। बट ये स्टॉक ऑलरेडी गिर रहा है, पिछले लगभग अक्टूबर के बाद से सारे महीने के निचले स्तर पर आ गया ये। आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, करीब 17 महीने के लो पे ट्रेड कर रहा है स्टॉक, 17 मंथ्स के लो पे। तो टेक्निकली तो काफी वीक हो गया और 160 तक स्टॉक जाता हुआ दिख रहा है, अभी 187 के ट्रेड कर रहा है लेवल्स पे। अब एक चीज और फंडामेंटली बात करते हैं इन्वेस्टर्स के लिए कि क्या करें। देखिए फंडामेंटली स्टॉक स्ट्रॉन्ग है, कोई दिक्कत नहीं है स्टॉक में, बहुत सस्ता हो गया, 2.5 टाइम्स की बुक वैल्यू पे मिल रहा है। 80-85 रुपए की बुक वैल्यू सामने 186 रुपए पे आ गया। इनफैक्ट अब तो 2 टाइम्स पे ही रह गया, 2.5 भी नहीं, ठीक है।
अगर आप इसके वैल्यूएशन देखें तो प्राइस टू अर्निंग के हिसाब से भी आपको सस्ता ही दिख रहा है। अगर आप इसके कामकाज की बात करें तो वहां भी कोई इशू नहीं दिखता है। मुद्रा प्लांट जो लॉस कर रहा था वो भी प्रॉफिट में आया है। गर्मी को लेकर इस बार ऐसा था कि बहुत हैवी पड़ेगी, थोड़े दिन मौसम में बदलाव होने के कारण मौसम थोड़ा ठंडा हुआ है, तो उसकी वजह से सारे गर्मी वाले स्टॉक गिरे हैं और पावर की सप्लाई जो डिमांड है वो भी मे बी कम होती हुई दिख रही है, तो उसका भी एक इम्पैक्ट आ रहा है। बट ओवरऑल लॉन्ग टर्म पर्पज से टाटा ग्रुप की कंपनी और टाटा ग्रुप के सारे स्टॉक इस समय गिर रहे हैं, बट डेफिनेटली ये स्टॉक रिबाउंड करेंगे और टाटा ग्रुप पे मुझे पूरा भरोसा है। एंड यहाँ आपका पैसा डूबेगा तो बिल्कुल भी नहीं, बट हाँ शॉर्ट टर्म में आपको काफी पेन देखने को मिल सकता है और स्टॉक नीचे में आपको टेक्निकली जो 160 के लेवल है वो दिखा सकता है। वहां पे एक स्मार्ट इन्वेस्टर को मुझे लगता है एवरेज करना चाहिए, अदरवाइज आप कहीं ना कहीं इस स्टॉक में अभी तो नेगेटिव व्यू ही रख के चले। फ्रेश आप अगर पोजिशनल ट्रेड ले रहे हैं तो अभी ना लें, अगर आप BTST कर रहे हैं तो आप शॉर्ट साइड पे ज्यादा ध्यान दें और कोई उछाल आता है तो वहां बेचने की कोशिश करें। इन्वेस्टर हो 3 साल 5 साल का व्यू है तो फिर टेंशन फ्री रहिए और गिरावट में लेने के मौके ढूंढिए। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए टाटा पावर पे राय। होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी ये वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।